ने हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंधना फिर जो नहीं पाए। अहंकार ने अगला जन्म दे दिता, वो तो अगले जन्म तक नाल जांदा है, वो नहीं छोड़दा। लोभ नाल चलदा है, अनंत जन्म चलदा है, और वासना भी चलती है, काम भी चलता है, मोह नहीं चलता। थोड़ी जियां दूरी तक नाल जांदा है, क्योंकि जिसने भी रुकावट खड़ी की है, मोह क्रोध दे च बदल जाएगा। जिसने भी सहायता की है, क्रोध मोह दे च बदलेगा। कदी मोह क्रोध दे च बदलता है, कदी क्रोध मोह दे च बदलता है। बगौर मुताला करना। सहायक हो गया मोह, बाधक हो गया हुण उसते क्रोध। कई दफा मनुख की जिंदगी के अनुभव ने, जिसते क्रोध आया है उसे ते मोह आया है, जिसते मोह आया है उसे ते क्रोध आया है। क्यों? जद साधक होया ते मोह आया, जद बाधा खड़ी कर देती ते क्रोध आया। इस तरह ही जीवन जो है चलता है। इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे च मोह ते क्रोध की कोई बहुत वड्डी अहमियत नहीं मनते। और मैं उस दिन भी अर्ज की सी, क्रोध ते इस तरह जिवें पानी च बंदे की डुबकी लग जाती है, तो कितनी देर पानी दे च बैठेगा? पानी दे च कितनी क देर बैठेगा? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। बल्कि कुछ सियाने तैराक ते कहते 5 मिनट तो मनुख ज्यादा नहीं बैठ सकता, निकलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल इतना ही क्रोध रह सकता, इस तो ज्यादा नहीं। 2 मिनट, 3 मिनट, वध तो वध 5 मिनट। 5 मिनट के क्रोध की सारी शक्ति जायल हो जाती है, खर्च हो जाती है, मनुख ठंडा हो जाता है, पश्चाताप घेरेगा। क्रोध लंबा नहीं चलता, हर वक्त साथ नहीं। मोह भी लंबा नहीं चलता। जिस नाल अज मोह है, ये मोह क्रोध दे च बदल जाएगा। जिसते अज क्रोध आया है, शायद कल उसते मोह आ जाए। साधक बनेगा, मोह आ जाएगा, बाधक बनेगा, क्रोध आ जाएगा। लेकिन अनंत जन्मां तो नाल चलते ने और जन्म का कारण बनते ने काम, लोभ, अहंकार। बस यही समस्या है मन की, यही समस्या है। मन मैल है। इस मैल नूं किस तरह धोईए? भारत का पुराना धार्मिक जीवन 5000 साल का तीर्थां ते जोर है। जैसे मैं कल रात नूं अर्ज की थी, पानी नाल ज्यादा संबंध है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, तमाम सनातनी मंदिरां दे प्रसाद मिलता है चरणामृत, पानी का प्रसाद मिलता है। चरणामृत, चरण अमृत, प्रसाद भी पानी का। और अपनी मैल गुनाहां नूं धोवो भी पानी दे। गंगा दे डुबकी लाओ, नर्मदा दे चलाओ, प्रयागराज का इशनान करो, कुंभी का इशनान करो, कुंभ का इशनान करो, ले जाणगे पाप। मन साफ हो जाएगा, मन पावन हो जाएगा। बस इस नाल गुरु नानक सहमत ने, इत्थों ही गुरमत न्यारी हो जाती है। पातशाह कहते ने, सोचा है सोच न होवई, जे सोची लख वार। सोच करन नाल, इशनान करन नाल मन नहीं पावन होंदा। इस तरह का इशनान तो एक दफा नहीं, भावें लखां दफा कर, और लखां तीर्थां ते कर, नहीं होवेगा। नहीं तो तीर्थां ते रहन वाले सारे ब्रह्म ज्ञानी चाहिए सन। कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कै रमे कबीर। कहंदा की हुंदा? ठीक है, गंगा तट ते तू कुटिया बना ली,
निर्मल जल पी रहे हैं तो रोज स्नान करें, इस नाल तो भगत बन जाएगा, इस नाल तो कोई तो ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा। जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे, तैसे मेंढक तैसे हो नर, फिर जो नहीं आवे। फिर ते गंगा दे च रहण वाले सारियां मछलियां मेंढक मुक्त होने चाहिए ने। कबीर दा तर्क, कबीर दा एक धर्म ग्रंथ है, बहुत वड्डा बीजक उसनूं कहंदे ने। उस दे च उन्हां दे कुछ शिष्य, उन्हां दे चेलियां दी बाणी भी है, जैसे कि धनी राम, उन्हां दे भी कुछ गीत हैगे ने। तो धनी राम कहंदा है, जट बढ़ाए जो नर तरहें, मोर क्यों ना तरहें जिनके लंबे लंबे पर हैं। अगर जटावां रखण दे नाल परमात्मा मिलदा है ते मोर दियां ते बड़ियां लंबियां लंबियां जटावां ने। जोगी लोग केसां नूं लंबा करदे ने बोड़ दा दुध पा के, सन्यासी बिल्कुल रोड मोड़ मुनदे ने। एक दा विश्वास है बिल्कुल मनना, एक दा विश्वास है जितना लंबे कर सकते हो करो। तो एक दी शक्ति लगी हुई है लंबे करने दे च, एक दी शक्ति लगी हुई है मुनन दे च। भगत कबीर दा श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भी इस संबंधी, कबीर प्रीत इक स्यों किए, आन दुबदा जाए, भावे लांबे केस कर, भावे करर मुंडाए। भावे बोड़ दा दुध पा के इन्हां नूं लंबा कर, जटावां बना, ते भावे घस के मुन घस करर मुंडाए। जैनी सन्यासी, जैनी साधु कैंची उस्तरे नाल केस नहीं मुंदे। इस वास्ते जैन मार्ग संजम अत साधन, गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहब दे कहंदे ने साधन बड़े करड़े ने। पता है सिर दे केस किस तरह मुंदे ने, दाड़े दे केस किस तरह मुंदे ने। 2-4 घंटे सिर ते राख नाल रगड़ा लाया जाएगा, जोर जोर दा, 2-4 बंदे, ताकि केसां दियां जड़ां हिल जान। फिर एक एक केस पुट देना, इस तरह होता है। जिस दिन केसां दा मुंडन होंदा है, चारों पासे नगारची बैठते ने, साध वजाए जाते ने, उच्चे उच्चे धर्म ग्रंथ दा पाठ होंदा है, ताकि साधु दे मुंहों जिहड़ी चीख निकलदी ओ ना सुनाई देवे। निकलेगी चीख, एक एक केस पुटिया जाता है। जैन मार्ग संजम अत साधन, बड़ा बिखड़ा साधन है, बहुत करड़ा। उंज अहिंसा ते धर्म एक खड़ा है, हिंसा नहीं करनी, किसी नूं चोट नहीं पहुंचानी। जे दूजे नूं चोट पहुंचाना पाप है, तो फिर अपने आप नूं चोट पहुंचाना भी पाप है। पर हत्या पाप है, तो आत्म हत्या भी पाप है। किसी नूं भुखा मारना पाप है, खुद भुखे मरना भी कोई पुण्य नहीं है। दूजे ते जुल्म करना जे गुनाह है, तो अपने उत्ते जुल्म करना भी कोई पुण्य नहीं है। लेकिन ये महान जुल्म जैनी साधु अपने ऊपर कर देना। दाड़े दे केस भी पुट के परे करनगे ते सीस देवे। घरर मुंडा है। तो कबीर नूं कहना पिया, कबीर प्रीत इक स्यों कीए, आन दुबदा जाए, भावे लांबे केस कर, भावे घरर मुंडाए। भावे बोड़ दा दुध पा के तू जटावां बना ले, लंबा कर ले, ते भावे घस के तो मुन छड़। ये तर्क सिख धर्म ते पूरी नहीं उतरदी। क्यों? एक कबीर ने जोगियां लई जैनियां लई कहा है, असी बोड़ दा दुध पा के लंबे नहीं करते और असी मुनदे भी नहीं। कुदरत जितना रख दी है, ठीक है, कबूल। जितना कुदरत प्रकृति रख दी है, इन्हों जितनी लंबाई वो रख दी है, सानू कबूल परवान।
इस श्लोक दे नाल एक होर श्लोक भी है, कबीर मन मूंढया नहीं केस मुंडाए काए, जो कुछ किया सो मन किया मूंढया मूंढ अजाए। मुनना ही सी ते फिर मन नूं मुनना सी। मूंढया मूंढ अजाए, केसां दा मुंडन ते अजाई है, एवें फिजूल व्यर्थ। कबीर सहमत नहीं, क्योंकि कबीर स्वयं केसाधारी सन। यह भी मैं अर्ज करा, उन्हां दी मूर्ति दास ने देखी है कबीर चौरा दे। कबीर दे मंदिर हिंदुस्तान दे बहुत सारे ने, उन्हां नूं सतनामी मंदिर कहंदे ने, सतनामियां दा मंदिर, क्योंकि इन्हां दा गुरमंत्र है सतनाम। कबीर पंथी सतनाम जपदे ने, उन्हां दा गुरमंत्र सतनाम है। उन्हां दे मंदिरां दे बाहर सतनाम लिखिया हुंदा है, और कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां, ये जो है करड़ी साधना, इस नाल कबीर सहमत नहीं। जट बड़ाए जो नर तरह, मोर क्यों ना तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं। शंख बजाए जो नर तरह, गधे क्यों ना तरह जिनके शंख जैसे सुर हैं। गंग नहाए जो नर तरह, मेंढक क्यों ना तरह जिनके गंगा में घर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वो ही नर तरह जिनके हृदय में हर है। इंज के तीर्थां दा इशनान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मन दी मैल नहीं धो सकदा, ना वो लोभ नूं धो सकदा है, ना वो असीम वासना नूं धो सकदा है, और ना ही असीम अहंकार नूं धो सकदा है। ना ही मोह धुलना है, ना ही क्रोध धुलना है। ते मैल ते ये होर की मैल है, और ते कुछ मैल नहीं। बाकी मैल तन दी ते पानी धो देगा, वो ते जल धो देगा। हां, पानी नाल नाम दा संबंध जोड़िया जा सकता है। रेत दे जरिया नाल भी ईश्वर दे नाम दा संबंध जोड़िया जा सकता है। अगर कोई मनुख नाम जप रहा है तो मैं इसका धरती दे कण भी पवित्र हुंदे ने, उसनों फिर चरण धूड़ कहंदे ने, बशर्ते किसे उस मनुख दे चरणां दे थल्ले वो धूड़ आई होवे जो नाम रसक होवे, जप रहा होवे। रेत दे जर्रे अपना सुभाव बदलणगे, ते जे रेत दे जर्रे अपना सुभाव बदलदे ने, वो चरणां दे थल्ले दी खाक मस्तक ते लाणी पैगी, सिर ते लाणी पैंदी है, तो पानी भी सुभाव बदलता है। ये भी मैं अर्ज करा, अगर कोई नाम जप रहा है तो वो तरंगा पानी नूं छो रही ने, पानी अमृत बनेगा। उसकी महानता है। लोकी उन्हां दरियावां ते तीर्थां ते जांदे ने, किसे वक्त किसे ने उत्थे तप कीता सी, जप कीता सी, लेकिन तप की श्रृंखला ना चले, एक तपीश्वर दे पीछे दूसरा तपीश्वर ना आवे, वो तरंगां सहजे सहजे खत्म हो जांदियां, पानी पानी रह जाता है। दूर क्यों जाओ, पंज प्यारे पंज बाणियां पढ़ने, दृष्टि पानी च रखनी पैंदी है, ताकि दृष्टि दे राहीं और आवाज शब्द दे राहीं पानी दा स्पर्श होवे, पानी पानी ना रवे, पानी अमृत हो जाए। पानी अपना सुभाव बदलता है। बल्कि धार्मिक मनोचिंतक तो इस तरह कहते ने, किसी नूं प्रेम नाल पानी पेश करो तो प्रेम दियां तरंगां नूं भी पानी पी जाएगा, और वो पीता होया पानी कुछ होर स्वाद रखता है। पर नफरत नाल दिता जा रहा है, घृणा नाल दिता जा रहा है, इस पानी का टेस्ट कुछ और होगा। धार्मिक मनोविज्ञान तो इत्थे तक कहता है। भोजन ते भी असर पेगा, मनुख दी विचारां दा, मनुख दी सोचनी दा।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਛੂਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਚ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਛੂਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਸਵਾਦ, ਐਸਾ ਰਸ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੂੜ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਫਾ ਲਾ, ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨ ਦੀ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਮੌਨ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਨ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਨ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਨ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੌਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੌਨੀ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਨਾਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੌਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਏ ਜੋਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਥੋੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੁਬਾਜਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨ ਦੀ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰਜੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਕੀ ਖਾਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਲੋੜਾਂ।
ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਅਵਤਾਰ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਸਨ, स्वामी महावीर राजकुमार सन। मैं ये नहीं कहता निर्धन घराने चो भगत नहीं होए कबीर, इसके बोल कृष्ण तो घट नहीं ने, यह भी मैं अर्ज कर दिया। लेकिन मैं अर्ज कर रहा जदों सोने की चिड़िया सी उस वक्त उपनिषद लिखे गए, वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, बड़े कीमती ग्रंथ लिखे गए जो इन्हां 2000 सालां विच नहीं लिखे गए, पिछे ही लिखे गए। और सारी दुनिया तो लोग हिंदुस्तान की तरफ आउंदे सन पदारथ की खातर। ईरानी, अफगानी, उज़्बेक और तुर्क, टर्की के लोग, अरब, मंगोल, ये सारे हिंदुस्तान की तरफ भजे आ रहे सन। फिर फ्रेंच, पुर्तगेज, अंग्रेज, सारियां दी खोज दा मरकज हिंदुस्तान सी। सब कुछ सी उत्थे, लोहा सी, तांबा सी, सोना सी, चांदी सी, हीरे सन, कीमती पत्थर सन, जरखेज इलाका सी, अन्न सी, धन सी। सारी दुनिया दा मरकज हिंदुस्तान सी। मंगोल भी आए, चाइनीज भी आए उस जमाने च। ईरान भजिया होया आया, अफगानिस्तान आया, उज़्बेक आए, तुर्क आए, अरब आए, मंगोल आए, फिर पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। सारियां दा मरकज, सारियां दी झोलियां उसने भरियां। 2000 साल तक इतना लुटिया गया और इतना जोर नाल लुटिया गया, खोखला कीता, लेकिन अजे भी बहुत कुछ है। जैसे कि अज पदारथ की खातर हर पासों मनुख अमेरिका विच उस जमाने च हिंदुस्तान विच, ये भी मैं अर्ज कर दिया। पढ़ लो तुसी इतिहास, सब उधर ही भजदे सन, सब कुछ उत्थे सी। उस जमाने जद मनुख माला माल सी ते निश्चिंत सी, अवतार पैदा होए, ऋषि पैदा होए, ब्रह्मज्ञानी पैदा होए, ग्रंथकार पैदा होए, बड़े चोटी दे संगीतकार पैदा होए, कलाकार पैदा होए। उस जमाने मनुख त्रिपत हो गया सी, त्रिपत होके इस पासे चल पिया सी। देख लिया सी उसने धन, देख लिया सी उसने रूप, देख ले सन उसने पदार्थ, और चंगी तरह देख ले, मुड़ पिया। ऐसा मैं सोचदा हां यह देश भी मोड़ा खाएगा। मैं तो कुछ आश्रम देखे ने जिथे अमृत वेले उठ के विवेकानंद दे आश्रम, रामा हरे कृष्णा दे आश्रम वैनकूवर दे अमृत वेले जप पे करते ने। अमेरिकन, ए कनेडियन ध्यान साधना पे करते हैं। मैं कहा हद हो गई, इधर मुड़ पे ने, इस पासे चल पे ने। और कई दफा वो बाहर दे आए हुए लोगों का मजाक भी उड़ाते ने। मैं उन्होंने देख के हैरान होया, इस पासे मुड़ पे ने। किसी वक्त भारत विच भी ऐसा सी, भरतरी जोगी बनता है, राजा गोपी चंद संत बनता है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनता है, राजकुमार महावीर ये स्वामी महावीर बनता है, संत बनता है। रुचि सी इस पासे, राज गए सन, देख लिया, देख ली दुनिया, देख लिया जगत, इस पासे मुड़े। देखण तो मुराद ये सी, पता चलिया मन इस तो तृप्त नहीं हो सकता, मन की मंग कुछ होर है। तो उन्होंने मन नूं परमात्मा की तरफ मोड़िया। तीसरी समस्या है, मन रजदा नहीं ते मनुख इस नूं तृप्त करना चाहता है पदार्थां नाल,
जद कि साहिब कहते ने भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। एक लोक नहीं, एक पृथ्वी नहीं, अनेकां पृथ्वियां दे धन पदार्थ मिल जान मनुख नूं तां भी मन तृप्त नहीं होंदा। क्यों? जिस चीज नाल तृप्ति हो ही नहीं सकती और जो खुराक ही नहीं मनती उसनूं किस तरह तृप्त करोगे? ये भी मैं अर्ज करते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे ने उन्होंने अपनी अपनी खुराक है। मछली पानी दे जिंदा रह सकती, उसनूं दुध दे च रखोगे तो मर जाएगी, नहीं जी सकती। भावें तुसी आखो ले तेनू पानी चों कढ़िया ते हुण दुध दे च रह, दुध नाल नहा, नहीं, मर जाएगी। उसकी लोड़ नहीं है, उसदे जिंदा नहीं रह सकेगी। उसकी मंग है, उसका जीवन है, उसका सुभाव है, उसकी प्रकृति है पानी दे च जीवना, पानी च रह सकती है। दुध जो है नहीं, उस तो उल्ट नहीं। तो मैं अर्ज करा, मन परमात्मा दे च लीन हो सकता है और किसी विच नहीं, किसी भी पदार्थ दे च लीन नहीं हो सकता। थोड़ी देर नाल एकदम मोड़ा खा जाएगा। कोई ऐसा नहीं जिथे मन सदी भी टिक सके, कुछ भी जगत दे च ऐसा नहीं है। संसार दे च कुछ भी ऐसा नहीं जिथे मन हमेशा लई टिक सके, मोड़ा खाएगा, फिर कुछ होर चाहिए। और मन हर नवी चीज नूं पुराना कर देंदा है। मन दे तल ते कुछ भी नवा नहीं, ते पुराने नाल मन बैठदा नहीं, नवा चाहिए। नवा की है? जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं खादा नवा है, खांदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। और नवे पुराने च की फर्क है? वही नवा है जो नहीं वेखिया, वेखिया ही पुराना हो गया। नवे पुराने दा बस इतना फासला। तो मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता। जो प्राप्त हो गया पुराना हो गया, मन अगे चला जाता है। जो है उत्थे मन नहीं टिकता क्योंकि पुराना हो गया, किसी का भी नहीं टिकता। इतनी मैं अर्ज करा, क्यों? मन का वो सिंहासन ही नहीं है, मन की वो खुराक ही नहीं है, मन का वो स्थान ही नहीं है, वो किस तरह टिकेगा? मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने मन तृप्त नहीं हो सकता। जो इस तरीके नाल मन नूं तृप्त करने की कोशिश करने, उन्होंने समझ नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक कह रहे ने, भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। चौथी समस्या, मन एक कोई गलती बार बार करता है, जीवन भर करता है, करी जाता है, हटदा ही नहीं। तो इसका समाधान यह लविया गया सी, शास्त्र पढ़े जान, वेद पढ़े जान, उपनिषदां नूं पढ़िया जाए, धर्म विद्या हासिल की जाए। उस जमाने 35-35 साल का कोर्स आउंदा सी, अजे भी है, अद्धी जिंदगी लंघ जाती सी। अगर 20 साल का बंदा पढ़न लई गया तो कई दफा 55 ते 60 साल का होकर निकलता सी। 4 वेद पढ़ के, 6 शास्त्र पढ़ के, 108 उपनिषदां पढ़ के, 27 सिमरतियां पढ़ के, 18 पुराण पढ़ के जिंदगी लंघ जाती सी, जीवन लंघ जाता सी। और इस तो इलावा उसनूं गणित विद्या, ज्योतिष विद्या, होर भी पता नहीं कितना कुछ पढ़ना पैंदा सी। और कई दफा पढ़न दे कईयां दी इतनी रुचि लग जाती सी, जिंदगी लंघ जाती सी। क्या इस दे नाल मन बार बार भुल करन तो बच जाता है? महाराज कहते नहीं, सहज सियाणपा लख होए तां एक ना चले नाल। एक नहीं, हजारां सियाणपा, हजारां तरह दियां विद्या मनुख हासिल कर लवे। संसार दे कई तरह की विद्या है, बहु पखी विद्या है। हजारां तरह की विद्या हासिल कर लवे तां भी मन एक गलती नूं बार बार करेगा, तां भी मन की मूर्खता नहीं मिटती, तां भी मन सुचेत नहीं होता। एको गलती बार बार करेगा।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਔਰ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ। तो फिर ये समस्या है। फिर की करिए? क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। फिर किवें सचियार बणीए, किवें मन नूं परमात्मा दा रूप बनाईए। तीर्थां दा जल मन दी मैल नहीं धोंदा। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करदा। तरह तरह दे पदार्थ और सारी दुनिया दे पदार्थ भी मिल जान ते मन तृप्त नहीं होंदा। हजारां तरह की विद्या प्राप्त करके भी मन की मूर्खता नहीं मिटती। बल्कि साहिबा ने तो साफ किया, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। भावें कितना पढ़ा लिखा है, मूड है अगर लोभी है, क्योंकि लोभ करके गलती करेगा। असीम अहंकार करके फिर भूल करेगा। असीम वासना करके इस तो फिर अनर्थ होने की होया। हुण पढ़ लिख गया, पहले अनपढ़ता चाहते हैं, हुण पढ़ लिख के करेगा। होवेगा तो वही कुछ, बल्कि उस तो अधिक हो जाएगा, ज्यादा करने लग पेगा। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो फिर इलाज की है? साहिब कहते ने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। किस तरह ये मन चुप करेगा? किवें मन निर्मल होवेगा? किवें मन तृप्त होवेगा? ते किवें मन दी सारी मूर्खता नाश होवेगी? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म दी रजा विच चलना। हुक्म की है? लिखिया नाल, तेरे नाल लिखिया है। पढ़ो सुनो, निर्मल हो जाएगा, मन चुप कर जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा और मन इतना सैना हो जाएगा, भूल नहीं करेगा, परमात्मा दा रूप हो जाएगा। वो जो नाल हुक्म लिखे है, जिस ढंग नाल लिखे है, उसका खुलासा सतगुरु दूसरी पौड़ी च करते हैं। तो मैं कल थोड़े सामने रखांगा। हुक्म कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिसने हुक्म नूं समझिया उसे नहीं रब नूं समझिया। जिसने हुक्म नूं जाणिया उसने ही परमात्मा नूं जाणिया। ते जिसने हुक्म नूं मन्निया उसने ही परमात्मा नूं मन्निया। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। मैं इंडो कनेडियन अखबार देखिया, उस तो पता चलिया कोई 2 सालों तो दास का यह प्रकरण उस अखबार छप रहा है। लगातार हर इतवार हर हफ्ते एक लेख दे रहे हैं। किसी वक्त मैं 1 महीना इसते ही कथा की थी वैनकूवर दे च। बहुत पुरानी गल। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, गालबन 80 दे च, 1980 दे च। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। तो मैं इधर कैलिफोर्निया चो अखबार मैनू मिले, कई सज्जना ने दिखाया वैसी हर हफ्ते उड़ीक पे कर दें, ये पढ़ रहे हैं। तो मैं कहा मैं 1980 च इसकी की व्याख्या की थी। चलो उन्होंने संभाल के रखी है, मैं देखांगा, मैं भी पढ़ांगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, कहो नानक जिन हुक्म पछाता। रब नूं किसने जानिया? जिसने हुक्म नूं जानिया। रब नूं किसने मनिया? जिसने हुक्म नूं मनिया। रब नाल कौन जुड़िया? जिसने जो हुक्म नाल जुड़िया। तो हुक्म की है? कल इसकी व्याख्या करांगे। अज इत्थे समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने सरवण कीता। कल इसे लड़ी नूं दूजी पौड़ी द्वारा
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੌੜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ। तो वास्तविक जप किसदा करना है, जप क्यों करना है, जप कदों करना है, जप किस तरह करना है, इस बाणी दे खुलासा है। ये सब कुछ गुरु नानक ने दस्या है। जप किसदा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है, जप क्यों करना है। फिर जप करदियां करदियां पौड़ियां की बननगियां। अगर जप आरंभता है तो शिखरता की है, आखिरत की है। आरंभता सच दा जप है, आखिरत है सच दी प्राप्ति। सच खंड वसे निरंकार। सच दे जप तो आरंभ होई, सच दे च लीनता नसीब होई। जप तो यात्रा आरंभ होई, लीनता ते यात्रा समाप्त होई। जप करना सच दे मार्ग दी आरंभता है, सच दा स्वरूप हो जाना ये उस मार्ग दी आखिरत है, समाप्ति है। सच दे च लीन हो गए। सच खंड वसे निरंकार। सच की है, इसका भी खुलासा जपजी साहब विच होवेगा। पर श्लोक दे साहब ऐसा कह देंगे, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अजे संसार नहीं सी, सच है सी। अजे समय दी आरंभता नहीं हुई सी, समय दी बनतर नहीं बनी सी, वक़्त दी बनतर नहीं बनी सी, सच है सी। जुगाद सच, जुगां दे आद दे, समय दे आद दे है भी सच, हुण भी सच है। नानक होसी भी सच। जद साडी होंद नहीं होवेगी, समय दी होंद नहीं होवेगी, संसार दी होंद नहीं होवेगी, तां भी सच है। संसार दे आद दे च ओही, संसार दे अंत दे च भी होई, मद दे च भी होई।
उस सच की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, ऐसा सारे दुनिया के पैगंबरी पुरुषों ने मनिया है। मनुख जी रहा है मिथ दे च, पहुंचना है सच दे च। मिथ मिथ्या, मिथ जो नहीं है उसनों पकड़न की कोशिश कर रहा है। तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। इस छाया नूं पकड़न की कोशिश करता है, तिनकियां की अग नूं सतीव रखण की कोशिश करता है। ये हड़ दे पानी नूं सदैव चाहता है ते लंघ गया। देखदियां देखदियां गया। संसार नूं एक बहाव मनिया है, रुकिया या कुछ भी नहीं, बहाव है। जितने चिर तक एक चीज ते हाथ पसारांगे वो लंघ गई अगे। सब बहाव चल रहे। तो जो चल रहे होवे उसनों कहंदे ने चंचल। चल चल, जो चल रहे है, चल रहे है, चंचल। तन चंचल है, चल रहे। असी बचपन दे कुछ होर सी, असी जवानी दे कुछ होर होंदे हैं, असी बुढ़ेपे दे कुछ होर होंदे हैं। और पता है धार्मिक विज्ञान की कहंदा है, धार्मिक साइंस की कहंदी है, असी एक मिनट पहले जो सी हुण नहीं हाँ, बह रहे हैं। नदी के तट ते असी खड़े हैं, एक सैकंड जो सामने पानी सी हुण वो नहीं हो ते लंघ गया। जो कल साडा शरीर सी अज वो नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि जो कल शरीर सी वही अज है, वो अज नहीं है। कल दी गल छड्डो, जो सवेरे शरीर सी वो हुण नहीं है। मनुख कह देंदा ओही गंगा वग रही है, ओही नर्मदा वध करी है, ओही दजला वग रहा है। नहीं, तू जिथे खड़ा है पता नहीं कितना पानी लंघ गया। अगर पानी दे बहाव का ना दरिया है तो जिथे तू खड़ा है वो पानी नहीं है, तो लंघ गया। तेरे देखदियां देखदियां लंघ गया। ते जे दरिया लंघ गया तो तू भी लंघ गया, तेरा शरीर भी लंघ गया। तू कल ए नहीं सी, तू सवेरे ए नहीं सी जो होना है। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, हो रहा है। इस वास्ते धार्मिक ज्ञान कहता है शब्द किसे ते नहीं लगा सकते, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, हो रहा है। फिर ध्यान देना, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है दा मतलब रुके होया, टिके होया। है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। असी कहिए बच्चा है, पर धार्मिक विज्ञान, धार्मिक साइंस कहती है नहीं, बच्चा हो रहा है, बहाव है। ये भी जो सवेरे सी हुण नहीं है, जो हुण है सवेरे नहीं होगा। ये तो बह रहा है। कोई बच्चा एक दिन देखते जवान नहीं होता, रोज जवान हो रहा है, तो हो रहा है। तो किस तरह की ये बच्चा है? अगर है तो फिर हमेशा ही बच्चा रहना चाहिए, नहीं, ये तो बहाव है। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। तो हुण इस तो अगे भी मैं अर्ज करदे हां, कोई मनुख एक दिन दे नहीं मर जाता, रोज मर रहा है। इस नाल भी सहमत होना। कोई मनुख एक दिन दे नहीं मरदा, रोज मर गया। तुसीं आखोगे रोज मर रहा है, मोटे रूप में दिखाई देता है। किसी जवान नूं आखिए तेरा बचपना किथे, कहंदा मर गया, नहीं है। किसी बुढ़े नूं आखिए तेरी जवानी किथे, कहंदा मर गई, खत्म। तो बचपना के एक दिन दे मरिया, रोज मर रहा सी। ये जवानी क्या एक दिन दे मरी है, रोज मर रही सी। क्या बुढ़ेपे की मौत एक दिन हुई है, रोज हो रही सी। कबीर इसनों आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। अगर एक बच्चे ने, एक मनुख ने औसत उम्र 70 साल लियांदी है, चलो 70 साल वो जीवेगा बच्चा। अज दा दिन लंघ गया तो मां कह रही है वड्डा हो गया, एक दिन वड्डा हो गया।
कबीर कहते ने नापण का एक होर ढंग भी एक दिन छोटा हो गया, एक दिन घट गया। मां कहती एक दिन वध गया, पिता कहता एक दिन वध गया, वड्डा हो गया। कबीर कहते ठीक है मनते हैं, पर एक दूजा दृष्टिकोण भी एक दिन छोटा हो गया, एक दिन घट गया। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है, ते घट भी रहे।